दिल्ली में बढ़ते अपराध की करेंगे, जो अब सियासी मुद्दा बन गया है। आम आदमी पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर एलजी और केंद्र सरकार पर हमलों की बौछार कर दी है। दरअसल पिछले 48 घंटे में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में 4 वारदात की खबर आई है। दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की कुचलकर हत्या कर दी गई। इसके बाद से आम आदमी पार्टी, बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई। ये वारदात के वक्त का सीसीटीवी आप देख पा रहे हैं, जिसमें कांस्टेबल को कुचल दिया गया। लगभग 10 मीटर तक उसे घसीटा गया, क्योंकि ये कांस्टेबल शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को रोक रहा था। इस पर गाड़ी वालों ने बहस की और उसके बाद कांस्टेबल को यूं कुचलकर मार डाला। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी अब बीजेपी पर हमला बोल रही है। 48 घंटे में 4 वारदात। वेस्ट दिल्ली में कार शोरूम में फायरिंग की गई, नांगलोई में शूटर्स ने फायरिंग की है, वहीं महिपालपुर में होटल में फायरिंग हुई है। महिपालपुर में अमेरिका से गोल्डी बराड़ की साजिश उसे बताया जा रहा है। वेस्ट दिल्ली में पुर्तगाल से हिमांशु भाऊ की ये साजिश बताई जा रही है। तो गैंगस्टर्स किस तरीके से एक्टिव हो गए हैं दिल्ली में, ये इन वारदात से साफ हो रहा है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाते हुए दिल्ली के आईटीओ में इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाजपा ने दिल्ली को बनाया गैंगस्टरों की राजधानी। आईटीओ से बकायदा दरियागंज की तरफ जाने वाले जगह जगह पर इस तरह के होर्डिंग और पोस्टर लगे हुए हैं, जिसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से एक शख्स पिस्टल लेकर इस पोस्टर में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से अलग अलग जो पोस्टर है वो लगे हुए हैं और देखिए बकायदा लोग देख भी रहे इन पोस्टरों को। आपको बता दूं कि बीते 48 घंटे में दिल्ली में जिस तरह की वारदातें हुई, इसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। चाहे बात की जाए पश्चिमी दिल्ली की, वहां पर कार शोरूम में फायरिंग हुआ। जानकारी ये सामने आई कि अमेरिका में बैठा कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने अपने शूटरों के जरिए पश्चिमी दिल्ली में फायरिंग कराई। उसके बाद जो दूसरी घटना है वो साउथ दिल्ली के महिपालपुर इलाके में एक होटल में फायरिंग हुई। जानकारी आई कि अमेरिका में बैठे गोल्डी बराड़ ने वो फायरिंग कराई और उसके बाद आउटर दिल्ली के नांगलोई इलाके में एक शॉप में फायरिंग हुई। जानकारी ये सामने आई कि तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर दीपक बॉक्सर ने अपने शूटरों के जरिए वो फायरिंग कराई। और सबसे बड़ी घटना तो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को कार सवार लोगों ने कुचल करके मार डाला। उस मामले में 302 की एफआईआर हुई है। इस मामले में आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी हमला बोला है दिल्ली पुलिस पर और केंद्र सरकार पर। वही बात की जाए तो इस तरह के अलग अलग होर्डिंग पोस्टर आपको लगे हुए दिखाई देंगे, जिसमें साफ साफ जो दिल्ली की कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया गया। हालांकि ये पोस्टर किसने लगवाए हैं ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसी तरह के पोस्टर लगे हैं और उसमें दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए हैं। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं, सुशांत मेहरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद, ये 48 घंटे में जैसी 4 वारदात सामने आती हैं, कौन इसके पीछे माना जाता है जिम्मेदार है? क्या कानून व्यवस्था को जिम्मेदार माने, या अपराधी इतने बेखौफ हो गए, बेलगाम हो गए कि इनको कंट्रोल करने की पावर ही नहीं बची? बिल्कुल अर्पिता, दोनों इसकी वजह है। देखिए, जो 48 घंटे में वारदातें हुई, चाहे वेस्ट दिल्ली की बात की जाए, कार शोरूम में जो फायरिंग हुई है उसका सीसीटीवी भी आज तक के पास है। बेखौफ बदमाश है उसमें और बकायदा घुस करके फायरिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो फायरिंग है वो विदेश में बैठे गैंगस्टर अपने गुर्गों के जरिए करवा रहे हैं। वेस्ट दिल्ली में इंटरपोल से रेड कॉर्नर जारी है। हिमांशु भाऊ कभी बोला जाता है पुर्तगाल और अमेरिका में बैठा, उसने फायरिंग करा दी। साउथ वेस्ट दिल्ली में महिपालपुर में एक होटल में फायरिंग हुई है, वहां एक्सटॉर्शन मांगा गया। जानकारी ये सामने आई कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर है गोल्डी बराड़, उसने वहां पर फायरिंग कराई। नांगलोई में एक शॉप में फायरिंग हुई। जानकारी ये सामने आई कि तिहाड़ में बैठा गैंगस्टर वो अपने गुर्गों के जरिए वहां पर फायरिंग करा रहा है। और तो हद हो गई, अगर आप सीसीटीवी देखें तो कांस्टेबल को बकायदा जान से मारने की नीयत से उस पर कार चढ़ाई गई, 10 मीटर तक घसीटा गया। एफआईआर की कॉपी आज तक के पास है, उसमें चौंकाने वाले खुलासे हैं। उसमें बकायदा लौटेंगे आपके पास, लेकिन दिल्ली में इन दिनों आतिशी सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता लगातार सड़क पर नजर आ रहे हैं। आपके नेताओं का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की खराब सड़कों को लेकर संजीदा हैं, जिनके बाद आपके नेता और मंत्री लगातार सड़कों का मुआयना कर रहे हैं और खराब सड़कों को दुरुस्त करवाने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के लोग और आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो उनके मंत्री आतिशी हों, दिल्ली के लोगों को या तो बेवकूफ समझते हैं या उनको समझते हैं कि उनको मालूम नहीं क्या हो रहा है।
ये सब जो हो रहा है वो हो रहा है एक इमेज मेकओवर की कोशिश है, जो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की वजह से उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उससे निजात पाने के लिए इमेज मेकओवर की कोशिश है। लेकिन इस चक्कर में ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी अब दिल्ली की सड़कों को ठीक करेंगी, यह सुनकर के हंसी आती है। पिछले 10 वर्षों में डेवलपमेंट का कोई काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में नहीं किया, जिसके कारण से सड़कें लगातार टूटी हैं, सीवर जाम है, कोई एजेंसी पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही है। और अब सड़कें टूटेंगी और टूटी हुई सड़कों को आतिशी बनाएंगी, उनके मंत्री सड़कों का निरीक्षण करेंगे। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब से पहले आतिशी या आम आदमी पार्टी के लोग कहाँ थे? सुशांत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, अब दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए अब सड़कों की याद आई है या फिर वाकई क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में थे, कई महत्वपूर्ण सिविक एजेंसीज की फाइल अटकी हुई थी, वो साइन नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से सड़कों का हाल बदहाल है? देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि दिल्ली के अंदर पिछले लंबे वक्त से अगर कहा जाए तो दिल्ली की जो सड़कें हैं, दिल्ली की जो मरम्मत के काम है वो पूरी तरीके से चौपट हुए पड़े थे। लेकिन आम आदमी पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि दिल्ली की अगर जनता के बीच में जाना है तो काम की राजनीति को ऊपर लाना पड़ेगा, और यही वजह है कि दिल्ली में जो पिछले लंबे वक्त से काम रुके हुए हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश जल्द से जल्द दिल्ली सरकार जो है वो करना चाहती, ताकि चुनाव जो फरवरी के अंदर आने वाले हैं उसमें जनता के बीच जो है वो अपना चेहरा किस तरीके से दिखाएं, क्योंकि दिसंबर के अंदर आचार संहिता लग जाएगी और ऐसे में महज सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा। 2 महीने के अंदर जल्द से जल्द काम करके, क्योंकि पिछले लंबे वक्त से दिल्ली के अंदर मानसून आया और उसके बाद दिल्ली की सड़कों में जल भराव हुआ, दिल्ली की सड़कें टूटी, दिल्ली के इंस्टीट्यूट्स के अंदर लोगों की जान चली गई, करंट लगने से लोगों की जान चली गई। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है इस पूरे मुद्दे पर घिरती नजर आई बीजेपी के द्वारा। अब बीजेपी इसको पूरी तरीके से मुद्दा बना रही है कि आखिरकार पिछले 10 सालों में जो काम नहीं हुए उन कामों को लेकर के अब दुरुस्त करने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है, यानी इमेज को क्रिएट करने की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।